हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन AgA। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgA, उसमें KSP की वैल्यू दी गई है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 एंड AgB में KSP की वैल्यू दी गई है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, अब बोला गया इसकी जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू है 375 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, साइन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस की और Ag माइनस की दी गई है 60। ठीक है, अब 60 और 80। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया रेस्पेक्टिवली देन व्हाट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B माइनस। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना है कि लिमिटिंग कंडक्टिविटी क्या होगी B माइनस की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखो जो जो गिवन है वो तो हमें क्वेश्चन से पता ही है क्या क्या गिवन है। ये गिवन है AgB में KSP की वैल्यू गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है यानी कि ये कप्पा की वैल्यू होगी हमारी। ठीक है, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है Ag पॉजिटिव एंड A नेगेटिव की। ठीक है, 60 और 80, और यहाँ पर हमें निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और B नेगेटिव। Ag पॉजिटिव और A नेगेटिव की तो दी गई है, B नेगेटिव की निकालनी। ठीक है, तो यानी कि लेमडा नॉट बी जो है हमें यहाँ पे निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Ag पॉजिटिव की है 60 और A नेगेटिव की है 80। अब देखो जैसे कि हमें पता है, अगर हम बात करें AgA के बारे में, ठीक है, तो देखो ये हमारा किस तरह से ब्रेक होता है, Ag पॉजिटिव में और A नेगेटिव में। ठीक है, और अगर बात करें AgB की तो देखो ये किस तरह से ब्रेक होगा हमारा, ये होगा Ag पॉजिटिव में और B नेगेटिव में। ठीक है, और यहाँ पर हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, B नेगेटिव की हमें निकालनी रहेगी। ओके, तो अब देखो अगर हम यहाँ पर ये जो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, सॉल्युबिलिटीज लेते हैं इनमें। इसमें अगर सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट की बात करें तो इनमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटीज लेते हैं। ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो प्रोडक्ट होगा रेज टू द पावर स्टाइक्योमेट्री लेंगे तो उससे आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, Ag प्लस और Ag प्लस इसमें दोनों में सेम है। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी हमने मान ली S1। ठीक है, इसकी भी S1 और इसकी भी S1। ठीक है, इसकी S2 है, इसकी भी S2 है एंड इसकी भी S2 है। अब Ag प्लस दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसकी अगर हम ऐड करते हैं तो S1 प्लस S2 लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो KSP की वैल्यू दी गई है यहाँ पर AgA के लिए और AgB के लिए। ठीक है, तो अपन KSP1 डिवाइडेड बाय KSP2 कर सकते हैं, P1 डिवाइडेड बाय KSP2। ठीक है, तो इससे यहाँ से जो होगा हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज नहीं है तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो देखो KSP1 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 एंड KSP2 की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, क्योंकि हमने देखो S2 माना था ना, तो KSP2। अब देखो अब यहाँ पर जो अगर हम बात करें इक्वल टू, यहाँ पर देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि Ag प्लस और A नेगेटिव। ठीक है, अगेन Ag प्लस और B नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 14 है 10 टू द पावर माइनस 14, ये तो क्रॉस हो जाएगा, Ag प्लस से Ag प्लस क्रॉस हो जाएगा। अब A माइनस और B माइनस की जगह हम S1 और S2 लिख सकते हैं, तो S1 बाय S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/1 सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S1 की वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं S1 इक्वल टू 3 इंटू S2, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब देखो अब बात करते हैं KSP1 और KSP2 प्लस के लिए। ठीक है, KSP2, हाँ, क्यों यहाँ से हमें S1 प्लस S2 निकल जाएगा क्योंकि, तो KSP1 प्लस KSP2 के लिए अगर हम बात करें तो देखो हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 10 टू द माइनस 14, 3 प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास होगा Ag प्लस, ठीक है, और A नेगेटिव प्लस B नेगेटिव। अब इसके लिए S1 प्लस S2 लिख सकते हैं हम, और इसके लिए भी S1 प्लस S2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 14, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 हो जाएगा। अब देखो अब ये स्क्वायर है, चलो अब नेक्स्ट उसमें लिखते हैं
तो देखो यहाँ पर S1 प्लस S2 का स्क्वायर इक्वल टू है 4 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं S1 प्लस S2, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁷ ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये इतनी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पर जो पिछली हमने वो देखी थी, उसमें हमारे पास S1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, S1 की वैल्यू है हमारे पास, देखो 3 इंटू S2 प्लस S2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4S2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से हम S2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2/4 आ जाएगी। तो 2/4 की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब S2 की वैल्यू आ गई, अब इससे हम S1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो, जैसे कि था S1 इक्वल टू 3 इंटू S2 था, तो S1 इक्वल टू 3 इंटू 0.5 कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3 5 जब 15, तो 1.5 इंटू 10⁻⁷ इसकी वैल्यू आ गई। तो देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, S1 वैल्यू आ गई, S2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, S1 S2 हमारे पास हो गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कप्पा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, K इक्वल टू 375 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिमिटिंग मोलर हमें वो निकालना था, तो डेल्टा नॉट M इक्वल टू होता है 1000 कप्पा डिवाइडेड बाय C। ठीक है, तो 1000 कप्पा की वैल्यू है हमारे पास 375 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय C की जो वैल्यू है, तो देखो C की वैल्यू S1 प्लस S2 से लिखेंगे। तो देखो S1 प्लस S2 क्या होगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। तो दोनों का देखो यहाँ पर तो 10⁻⁷ है, तो ये तो सेम आ जाएगा, और ये 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको लिख देते हैं 10⁻³ इंटू 375 प्लस 10⁻10। ओके, डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 है, तो S1 क्या है, देखो ये है 1.5 प्लस 0.5 इंटू 10⁻7 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो डेल्टा M नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आती है हमारे पास 187.5। अब देखो इसकी वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पर हमें निकालना था डेल्टा B नॉट। ठीक है, यानी कि B माइनस के लिए वैल्यू निकालनी थी। तो देखो हमें एक अकॉर्डिंग टू जो कॉलराउश लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो डेल्टा नॉट AB इक्वल टू होता है डेल्टा नॉट A प्लस डेल्टा नॉट B नेगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा M नॉट जो होता है उसके लिए अगर अपन बात करें, तो डेल्टा M नॉट इक्वल टू डेल्टा नॉट AB प्लस डेल्टा नॉट A, ये A नेगेटिव है, नॉट पॉजिटिव है ना, B भी नेगेटिव है। ठीक है, A नेगेटिव और साथ में आएगा डेल्टा नॉट B नेगेटिव। ठीक है, अगर अब हमें निकालना है डेल्टा नॉट B नेगेटिव की वैल्यू, तो ये बाकी सब उधर चला जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा नॉट B नेगेटिव इक्वल टू डेल्टा नॉट M माइनस डेल्टा नॉट AG प्लस माइनस डेल्टा नॉट A नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास सबकी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। देखो डेल्टा नॉट M की वैल्यू 187.5। ठीक है, क्वेश्चन में हमें डेल्टा नॉट AG की दी गई है। ठीक है, और डेल्टा नॉट A माइनस की भी दी गई है। देखो क्वेश्चन में हमने S1 और S2 की क्यों निकाली, क्योंकि हमें डेल्टा नॉट M निकालना था, और AG नॉट और A नॉट की दी गई है। ठीक है, मतलब AG प्लस और A माइनस की हमें दी गई है, तो लिमिटिंग मोलर जो कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 187.5 माइनस डेल्टा नॉट AG की वैल्यू हमें दी गई थी, देखो यहाँ पर 60 है माइनस 80 है, इक्वल टू जो इसकी वैल्यू आएगी वो आती है 47.5 साइनस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो हमें ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि B नेगेटिव की वैल्यू क्या आएगी, या B नेगेटिव मतलब है डेल्टा नॉट B माइनस की, तो इसकी जो वैल्यू आती है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी B नेगेटिव के लिए, तो जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है मेरे पास 47.5 साइनस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।